नमस्कार दोस्तों, बाइक मैकेनिक के इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट दिख रहे हैं ये BSc के लिए हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आए थे। आज इनका दिन है, 4 दिन हमें कंप्लीट हो गए यहाँ पे आके। तो आज का डेट भी बताता हूँ दोस्तों। आज का डेट है 5 मई, यानी कि ये जो स्टूडेंट आए थे हमारे पास 1 तारीख को, और आज का ये 5वां दिन हमारा स्टार्ट है बराबर। तो 4 दिनों में, पहले दिनों में हमने पूरा एक सेंसर के बारे में सीखा और थोड़ा वायरिंग भी ले लिया। फिर उसके बाद 2 दिन है, 2 दिनों में हमने क्या सीखा, हीरो में कितना गाड़ी किया था, स्प्लेंडर में एक सादा मॉडल था। फिर उसके बाद हैशटैग था। फिर उसके बाद जो स्टॉपर मोटर E20 आया था वो। फिर उसके बाद आपने ग्लैमर किया, HF डिलक्स किया, और कौन सा किया, फैशन किया, और कौन सा किया, हीरो में सुपर स्प्लेंडर किया। यानी कि करीबन 7 गाड़ियों का आपका टेस्टिंग और वायरिंग के बारे में हमने पहला भी ये जैसा था वैसा उसका भी हमने आपको बता दिया। फिर उसके बाद हम किस पे चले गए, होंडा पे। तो होंडा पे कौन सा गाड़ी हुआ आपका, SP। पहला एक्टिवा हुआ, सबसे पहला एक्टिवा के बाद 2 एक्टिवा है अपने पास, और दूसरा है SP शाइन, CB शाइन, यूनिकॉर्न आज करेंगे, है कि नहीं। तो 2-4 दिनों में हमने करीबन 10 एक गाड़ी तो देखा है, एक वायर यहाँ पे सीखा है। वैसे यहाँ पे देखो, ये सारे लोगों को वायरिंग देखने के बाद डर होता है, लेकिन जैसे हमने पेन और कागज़ लिया और ये टॉपिक ये करवा है, तो तुरंत आपका जो भी दिमाग से डाउट होता है वो सारा का सारा क्लियर हो गया। हाँ बराबर ना। तो यहाँ पे दोस्तों हम ये साउथ पोल क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, कैसे मैग्नेट आगे ढकेलने का काम करवाता है, हॉल सेंसर में कैसे काम करवाता है, तो यहाँ पे रिले भी बता दिया। फिर उसके बाद हॉल सेंसर है, इसमें कितना वोल्टेज आता है, कैसे ड्रॉप होता है, फिर LED की मदद से हम उसको कैसे चेक करें, कैसे ये होता है, ये एक चीज़ों को अभी बता दिया। बताने के बाद अभी हमारा मेन था ये वायरिंग के बारे में। तो वायरिंग भी अभी हम समझा रहे थे। तो आप वीडियो देख रहे तो आपको भी थोड़ा सा सीखने को मिलेगा। तो गाड़ी में कितना है, 4 पिन रिले और 5 पिन रिले बराबर। तो ये 4 पिन रिले और 5 पिन रिले, इसमें एक कन्फ्यूजन था। अभी क्या करवाया, ये 4 पिन वाला जो मेन रिले हम कहते थे वो क्या करवाया, कंपनी ने हटा दिया बराबर। तो पहले ये आपको ये हटाने के पहले ये तो सिस्टम सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो गाड़ी में क्या है, ये आपका कॉइल प्लेट है। कॉइल प्लेट में कितना टोटल 18 पोल था। तो मैग्नेट पे भी कितना है, 18 पोल हो गए, यानी कि साउथ पोल नॉर्थ पोल ऐसे। अभी एक आप में मालूम है कि मैग्नेट, ये कॉइल एक जगह पे और इसके ऊपर मैग्नेट अगर घूमता है तो ये कॉइल से जो वायर निकलेगा वो वायर में को क्या होगा, AC करंट जनरेट होगा। फिर वही वायर में हम 12 वोल्ट और ग्राउंड देंगे तो जो कॉइल है, कॉइल के ऊपर जो लोहा है वो लोहे के अंदर क्या बनने वाला है। फिर मैग्नेट में 1-2 टाइप के मैग्नेट आते हैं, एक साउथ पोल आता है और एक नॉर्थ पोल आता है। अभी हमें मालूम है साउथ के क्या करवाता है, ढकेलता है, और साउथ नॉर्थ आ गया तो ये क्या करेगा, खींचने का। फिर साउथ को ढकेलता है, नॉर्थ को ढकेलेगा, और साउथ नॉर्थ को खींचेगा, और नॉर्थ साउथ को खींचने वाला है। यानी कि अपोजिट आ गया तो खींचेगा, सेम आ गया ढकेलेगा, ये काम होता है। अभी ये आपका स्टार्टर है, कॉइल प्लेट एक जगह पे और उसके ऊपर क्या बैठ रहा है, मैग्नेट। अभी हमें क्या करना है, वो मैग्नेट को ढकेलना है। मैग्नेट को ढकेलने के बाद आपका क्रैंक घूमेगा और सक्शन, कंप्रेसर, पावर, एग्जॉस्ट ये स्ट्रोक हो गए तो ब्लास्ट होने के बाद आपका क्या होगा, गाड़ी चालू होगा। लेकिन हमें क्या करना है, मैग्नेट को ढकलना है। तो मैग्नेट के अंदर हमें 12 वोल्ट और ग्राउंड देते, लेकिन 12 वोल्ट किधर देना है और ग्राउंड किधर देना है वो हमें कैसा है समझना आना चाहिए। उसके लिए ये इश्यू है। ये इश्यू में से यहाँ पे अंदर जो कॉइल है आपका, हम बोलते हैं CKP सेंसर या हॉल इफेक्ट सेंसर। हॉल इफेक्ट सेंसर में टोटल कितने सेंसर है, 3। ये हॉल सेंसर है और एक पिकअप कॉइल का है। तो एक छोटे एक जैसे सेंसर दिख रहा है वो आपका हॉल इफेक्ट है, और थोड़ा सा जो लंबा डंडी आ गए वो कौन सी हमारी CPK है। तो CPK सेंसर में वायर बदली हुआ है क्या, आपका जो ना गाड़ी है वही ब्लू पे वाइट, स्काई ब्लू पे वाइट, येलो है। फिर उसके बाद ग्राउंड जो हरा कलर है वो ग्राउंड है, ब्राउन कलर है ये 12 वोल्ट है। अभी हीरो होंडा इसमें अगर एक्टिवा की बात करेंगे तो कितना, 3 वायर सेम कलर में था। टोटल कितना वायर था, 6 वायर से एक हरा कलर ग्राउंड है। फिर दूसरा है एक पिकअप कॉइल का है, ब्लू पे येलो। फिर उसके बाद एक वायर है ब्राउन पे ब्लैक है, ये वोल्टेज है। क्योंकि ये सेंसर है, हर एक सेंसर चलाना है तो हमें क्या चाहिए, वोल्ट, और क्या चाहिए, ग्राउंड, और वो एक सिग्नल होगा।
उसके पास से हम कुछ तो भी बुला के ले गए, ये समझ में आएगा। अभी हमने देखा है, फिर हमें रिएक्ट करना है, तो रिएक्ट थोड़ी ये करेगा, आँख थोड़ी रिएक्ट करेगा, हम हाथ ही रिएक्ट करेंगे ना। तो रिएक्ट करने के लिए अभी हमें मैग्नेट घुमाना है, तो ये रिएक्ट उधर बता देगा, फिर हम रिएक्शन लेंगे तो आगे का रिएक्शन होगा। तो इसके लिए ये जो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, तो इसके हॉल इफेक्ट सेंसर है, 3 है। उसको चलाने के लिए चाहिए वोल्टेज, उसके चलाने के लिए ग्राउंड और एक रेफरेंस वोल्टेज। रेफरेंस वोल्टेज कितना था? 86 के आसपास, 86 के आसपास करंट आता है। किसमें कितना भी आने दो, सब में सेम आना चाहिए। अभी हम कहेंगे लेकिन दूसरे गाड़ी में थोड़ा फ्रिक्वेशन होगा, थोड़ा 10-20 वो आगे पीछे होगा, फिर बोलेंगे सर ने। लेकिन आपको सारे गाड़ियों में जो 3 वायर है, तो 3 वायर देखो अलग ही कलर है, व्हाइट कलर है ना। तो व्हाइट कलर है तो कंपनी ने क्या किया, ये व्हाइट दिया है, यानी कि सामने वाले को समझ में आएगा कि ये हॉल इफेक्ट सेंसर के वायर है। तो इसमें 6.5 वायर, 6.5 आ रहा है। जैसे ही इसके सामने ये वायर में देखो वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप होता है। ड्रॉप होने के बाद ये इसके अंदर ये होगा कि ये देखो, ये व्हाइट पे रेड वायर है, अगर उसमें करंट ड्रॉप हो रहा है, उसमें व्हाइट में ब्लैक है, व्हाइट में रेड है, और व्हाइट में क्या था, ग्रीन था। तो ये वायर में कलर आपका वोल्टेज, हर एक में वोल्टेज दिया है, और वोल्टेज है उधर है, हॉल इफेक्ट सेंसर है। जैसे मैग्नेट उसके पास आएगा तो वो वोल्टेज क्या होगा, ऑब्जर्व करेगा। हाँ, ये ऑब्जर्व करवाने के बाद ये वोल्टेज खा लेगा। खाने के बाद ये क्या होगा, इसको पता चलेगा अरे इसने खाया, यानी कि वो उधर क्या है, साउथ है। तो साउथ बनाने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, 12 वोल्ट। नॉर्थ देना है तो ग्राउंड। तो ये नॉर्थ को क्या करेगा, रिपील करेगा, यानी कि ढकेलने का काम करेगा। इस तरह आपका देखो ये सिस्टम है। अभी इसमें क्या है, देखो हमें 12 वोल्ट भी देना है ये वायर में, और वही वायर से क्या करवाना है, डीसी का बैटरी भी चार्ज करवाना है। क्योंकि मैग्नेट घूमने के बाद ये कॉइल में एसी करंट जनरेट होगा, इसके अंदर क्या है, रेगुलेटर, वो रेगुलेटर रेक्टिफाई करके ये डीसी को, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके ये वायर में देगा। उसके लिए ये देखो 5 पिन का रिले बना दिया कंपनी ने। तो 5 पिन का रिले, इसमें देखो ये 2 वायर है, एक में हमें क्या देते हैं, रिले ऑपरेट करना है, तो 12 वोल्ट और क्या चाहिए, तो ग्राउंड चाहिए। अभी देखो रिले बंद है, जैसे आपका 5 पिन का रिले, तो रिले बंद है तो इसकी और इसकी कनेक्टिविटी होती है, बराबर। अभी देखो इसमें 5 पिन रिले में ये वायर है बीच वाला, तो बीच वाला और इसकी कनेक्टिविटी कब होगी, जब रिले ऑपरेट होगा। जब रिले में 12 वोल्ट आएगा और ग्राउंड भी आएगा, रिले ऑपरेट होगा, तो ये दोनों की कनेक्टिविटी मिलने वाली है। तो मिलने के बाद यही 12 वोल्ट किधर चला जाएगा, गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर चालू होने के बाद गाड़ी चालू होगी। चालू होने के बाद ये पीला कलर का वायर है, ये कहाँ से आ रहा है, ईसीएम को ही पता होगा गाड़ी चालू है या बंद है, उसको ही ये पूरा इंफॉर्मेशन है, गाड़ी में आरपीएम कितना हो रहा है, कितना ये हो रहा है। ये क्या करवाएगा, ये इसमें ग्राउंड क्या होगा, कट करवाएगा। कट करवाने के बाद इसकी और इसकी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। मिलने के बाद इसमें डीसी करंट आ रहा है, तो ये डीसी करंट ये पॉइंट पे आ रहा है, तो ये पॉइंट पे कंपनी ने कौन सा कलर लगा दिया, ब्लैक पे येलो। अभी देखो ब्लैक पे येलो वायर है, एक चला जा रहा है हमारे 4 पिन रिले में, और किधर चला जा रहा है, हॉर्न और फ्यूज में जा रहा है ना। तो देखो इसमें डीसी करंट है, इसमें 12 वोल्ट है क्या, 12 वोल्ट नहीं। अभी हमें क्या करना है, इसमें से इसको क्या करना है, बैटरी का 12 वोल्ट भी, यानी बैटरी को हमें जोड़ना है। तो ये जोड़ने का काम कौन करवाता है, ये 4 पिन रिले, बराबर। अभी 4 पिन रिले, तो यहाँ पे देखो ये आपका फ्यूज है, मेन फ्यूज। मेन फ्यूज से क्या देखो, बैटरी का 12 वोल्ट है, ये फ्यूज में गया 20 वोल्ट, 20 एम्पियर का यहाँ पे फ्यूज लगा है, और इधर वायर चेंज हो गई, वो ये हो गई हमारी रेड पे व्हाइट। ये रेड पे व्हाइट है, देखो इग्निशन में जा रहा है। पहला वायर है, पहला हमारा अगर BS4 की बात करेंगे तो RR यूनिट का वायर किधर जाता था, इग्निशन में। वही RR यूनिट का वायर किधर आता था, बैटरी के लिए। इसका भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा घुमाव किया है, रिले से गया है। तो ये देखो ये वायर है, ये 12 वोल्ट किधर जा रहा है आपका, इग्निशन में। अभी इसमें 12 ही है, गाड़ी चालू करने के बाद भी 12 ही होगा। ये अभी हमें क्या करना है, इसको चार्ज करवाना है बैटरी को। तो देखो गाड़ी चालू करने के बाद इसमें डीसी आ रहा है, ये डीसी किधर जा रहा है, ये रिले ऑपरेट होने के बाद इधर से बैटरी भी चार्ज करवा रहा है, और ये इग्निशन तक भी जा रहा है। यानी कि देखो इग्निशन तक पहला 12 वोल्ट था, गाड़ी चालू करने के बाद कितना हुआ, 14 होगा। अगर ये रिले खराब होगा तो क्या होगा, बैटरी चार्ज नहीं होगी, गाड़ी नहीं चालू होगी।
क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये देखो, ये वायर को, ये जो वायर है, ये काले पे पीले वायर में ये क्या करवा रहा है? बैटरी का 12 वोल्ट दे रहा है। बैटरी का 12 वोल्ट है। ये देखो, ये 2 फ्यूज में गए, 2 फ्यूज दिया है, लेकिन 2 फ्यूज अलग काम के लिए दिया है। एक दिया है देखो हॉर्न के लिए। किसके लिए? हॉर्न के लिए। वो ये ब्लैक के ऊपर ये ब्लू, और एक है ब्लैक के ऊपर जो व्हाइट वायर है। ये व्हाइट वायर देखो किधर जा रहा है आपका? आईसी वॉल, इंजेक्टर, एसटी कॉइल, पर्ज वॉल, और एक किल स्विच में जा रहा है। किधर जा रहा है? किल स्विच में। यानी कि ये सब मेन है, यानी कि इंजन चालू करवा रहा है। देखो मेन क्या है आपका? गाड़ी है क्या? इंजन चालू है तो गाड़ी है, इंजन बंद है तो गाड़ी का क्या फायदा है? क्या करोड़ों रुपए का गाड़ी रहने दो, वो डब्बा बन जाएगा, बराबर ना? तो वो गाड़ी खड़ी जगह पे रहेंगे, मतलब है क्या? तो देखो उसके लिए कंपनी ने एक नोट करवाया है। इधर से ये एक फ्यूज निकला है वायर, और एक हॉर्न को दिया है। अगर हॉर्न आपका ऊपर वाला फ्यूज निकाले सब कनेक्शन खत्म। कौन सा? ये वाला? हाँ, ऊपर वाला निकलने के बाद खत्म। लेकिन ये देखो, अगर ये आपका रिले खराब होता है, ये रिले खराब होता है, इसमें कुछ दिक्कत होता है, तो आपका गाड़ी भी नहीं चालू होगा, लेकिन हॉर्न बंद गिरेगा। क्या होगा? हॉर्न बंद गिरेगा, बंद गिरेगा। हॉर्न को 12 वोल्ट, देखो ये वायर से आ रहा है, इसमें बैटरी का 12 वोल्ट नहीं आएगा तो हॉर्न बजेगा क्या? जब ये आपका गाड़ी बंद होगा, बाकी का ये चीज़ है, ये सब कुछ चालू है, लेकिन हॉर्न नहीं चल रहा है, तो आपका डाउट किधर जाना चाहिए? रिले पे। दोस्तों इस तरह हमारा क्लास होता है। अभी हम थोड़ा फास्ट गए, इतना फास्ट हम नहीं जाते कभी, ठीक है नहीं? थोड़ा, क्योंकि ये BS इसका क्या है? विष को क्या बोलते हैं? पॉइजन। ये पॉइजन, अगर देखो हमें पूरा पॉइजन की बोतल पचानी है, अगर पूरा पियेंगे एक झटके में मर जाएंगे, है क्या नहीं? सब ऊपर से जाएगा, ऐसा ऐसा, है क्या नहीं? और वही है, अगर हम थोड़ा 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 करते ये पूरा बोतल खत्म करेंगे, और भी वो लाभ बोलेंगे, है क्या नहीं? यानी कि हमें पचाना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कहने का मतलब, और थोड़ा समय भी देना पड़ेगा इनको। तो इस तरह हमारी क्लास होती है। सारे के सारे डाउट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना? क्योंकि दुकान बंद करके आप आए हो, तो यहाँ पे भी हाँ नहीं, देखो अभी आपको क्या है कि मैकेनिक लोग को वापस एक बार पेन और कागज़ लेके आपको सिखाना ही पड़ेगा, और आपको नॉलेज है तो आप भी ये देखो, आपको 4 पिन रिले में पता चल गया है, लेकिन आप भी, आपके जो लड़के लोग हो गए उनको भी थोड़ा बता दो। ये 4 पिन रिले, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ये देखो इधर से 12 वोल्ट आ रहा है, इधर से ग्राउंड आ रहा है, ग्राउंड आने के बाद इधर से एक 12 वोल्ट जंप हो रहा है, इधर 12 वोल्ट और ग्राउंड दिए तो बिप बजना चाहिए, ये ऐसा सिखा लो। लेकिन ये इतना दिमाग में आएगा, इतना नॉलेज देने से ही बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ते ही जाएगा। हाँ, तो इस तरह हम क्लास लेते। अगर आपको भी BS का ट्रेनिंग करवाना है 8 दिनों में, तो यहाँ पे 8 दिनों में आने के बाद पहला मल्टीमीटर किसको आता था, किसको नहीं आता था, लेकिन आज एक मल्टीमीटर परफेक्ट चलाना सीख गए। एक एक वोल्टेज का वायर का खेल क्या होता है हमने पूरा सिखाया है, समझाया है, बहुत कुछ हमने दिया है, बहुत कुछ लिया भी है। हर एक ने नोट करवाते, लिखते, समझते, क्योंकि ये बेसिक्स आपको पहले ही देखा है, पहली बार इतना डीप देख रहे, और हमारा जो सिखाने का तरीका है वो बहुत डीपली होता है। अगर डीपली नॉलेज लेना है तो नॉलेज भी उसके लिए आपके पास होना ज़रूरी है। हाँ, तो धीरे धीरे हम भी करके, हमें भी मालूम है मैकेनिक को कैसे आगे बढ़ाना है, तो इस तरह हम क्लास लेते हैं, पहले भी लिया है। अगर आपको भी हमारे पास BS का ट्रेनिंग करवाना है 8 दिनों का, तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, और आपका रजिस्ट्रेशन करवा के लीजिए। दोस्तों आने वाला जो बैच होगा वो होगा 21 तारीख, और 21 तारीख को आप जल्दी से जल्दी एडमिशन करवा के लीजिए, क्योंकि हम ज़्यादा स्टूडेंट नहीं लेते। यहाँ पे देखेंगे तो करीबन 20 लोगों के आसपास है, 20 या 19 ही अपन ना, 19 ही लोग हैं, तो 20-22 लोगों का लेते। एक दो जनों को प्रॉब्लम होता है, बोलते गाड़ी ज़्यादा आ गया, फिर कैंसिल होता है, ठीक है, कोई वादा नहीं है, होता ही है कि नहीं? तो आपको भी दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, जल्दी से जल्दी आपका रजिस्ट्रेशन करवा के लीजिए। तो दोस्तों अगला जो वीडियो होगा, ये हमारे स्टूडेंट है, इन्होंने 4 दिनों में क्या क्या देखा है, क्या क्या समझाए, कौन से लेवल से समझाए, हम किस तरह समझाते, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बहुत सारा है, इतने ये 5-5 साल से, 10-10 साल से, 20-20 साल से ये स्टूडेंट काम करवा रहे, आपका अपना खुद का वर्कशॉप चला रहे, तो इनको तो नॉलेज होगा कि इन्होंने भी देखा है, कई सारे लोगों की वीडियो देखे, वो वीडियोस देख के काम करवा रहे। लेकिन हमारा नॉलेज क्या है लेवल से हम देते,
ये भी हम रिव्यू लेंगे उनके पास से और सटीक लेंगे। तो आने वाला जो वीडियो होगा वो रिव्यू का होगा। तो चलो दोस्तों, धन्यवाद और बाय।